स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी के बारे में। और ये ज़रूरी जानकारी है आपसे रिलेटेड, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, और उनके लिए भी ज़रूरी है जो फिर अपना जो वर्क है खुद से करना चाहते हैं। जैसे कि हमें जब भी कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो, या फिर ऑनलाइन जैसे हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आया कोई, तो उसके पहले आपसे जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे आय, जाति, निवास, इन सभी को आपसे मांगा जाता है। तो ये सभी जब आप साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो जब भी किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, उस समय साइबर कैफ़े पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम के फॉर्म तो कम आते हैं और जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है बहुत ही ज़्यादा है। और इनमें जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, आय, जाति, निवास, वो लेटेस्ट मांगा जाता है, यानी कि जो जल्दी का ही बना हुआ हो वो मांगा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि कैसे हम खुद से अपने मोबाइल का यूज़ करके अपना आय, जाति और निवास खुद से बना सकते हैं, जिसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है। जैसे आप साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो एक एक डॉक्यूमेंट्स के, जैसे कि यदि आप आय बनवा रहे हैं या फिर अपना जाति बनवा रहे हैं, तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स के लगभग 100 रुपये से 120 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। कहीं कहीं 100 रुपये, कहीं 120, कहीं उससे भी ज़्यादा। यदि आपको जल्दी है तो उससे भी ज़्यादा ले लिया जाता है। और ख़ासकर इन समय जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो उस समय सर्वर इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है इस साइट पर कि आपको टाइम से आपका ये डॉक्यूमेंट्स बन के कंप्लीट नहीं मिल पाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हो सके तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बन पाते, जिनकी वजह से आप उस एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बताता हूँ कि कैसे आप खुद से अपने मोबाइल से अपना आय, जाति और निवास बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है जो कि जहाँ से हम आय, जाति, निवास बनाते हैं, तो उस साइट का नाम है ई-डिस्ट्रिक्ट। मैं इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से इस साइट पर पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है सिटीजन लॉगिन का, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे 2-3 चीज़ें मांगा जाता है, जैसे यूज़र नाम, पासवर्ड या OTP, फिर ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को हमको यहाँ फिल करना होता है और फिर सबमिट पर क्लिक करना होता है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि आखिर ये यूज़र नेम, पासवर्ड और ID वगैरह हमें मिलेगी कहाँ से, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के ये वहाँ बता दूंगा कि इस पोर्टल पर आपको, सिटीजन लॉगिन के पोर्टल पर आपको रजिस्टर कैसे करना है। ठीक, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ID बना हुआ है। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मैं दिखाने वाला हूँ आय प्रमाण पत्र को लेकर। तो ठीक, तो यहाँ लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम, OTP और ये सुरक्षा कोड डाल के यहाँ लॉगिन करके फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ID और पासवर्ड यहाँ पे इंटर किया, देखिए इस प्रकार के पोर्टल पर हम लॉगिन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र हिंदी का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं, अंग्रेजी का बनाना चाहते हैं अंग्रेजी में, फिर आय है, निवास है, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, हैसियत प्रमाण पत्र है। तो इन सभी प्रमाण पत्र को आप खुद से ही बना सकते हैं। उसके अलावा खुद से भी आप बहुत सारी जो सेवाएं हैं उनका बेनिफिट है, उनका लाभ ले सकते हैं। जैसे नीचे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप खुद से इनको घर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी है, हम अभी स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए अभी ज़रूरी है कि हमें आय, जाति, निवास, इन 3 प्रमाण पत्रों का काम लगता है। तो इनके बारे में मैं आय के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जाति और फिर निवास के बारे में आपको लाइन से बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको आय बनाना है तो हम जो आय प्रमाण पत्र लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने आय के ऊपर क्लिक किया, इस प्रकार का लिस्ट ओपन होके आया। अब देखिए ये पूरी डिटेल आपको बहुत ही सावधानी से भरनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर नगरीय क्षेत्र से हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना है, नगरीय क्षेत्र से हैं तो आपको नगरीय क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ देखिए जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है, प्रार्थी का नाम यहाँ पे आपको हिंदी में फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में। और इतना करने के बाद आप जो भी हैं, आपके पिता का नाम देना चाहते हैं, पति का नाम देना चाहते हैं या फिर संरक्षक का नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे आप उनका नाम इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर माता का नाम इंटर करेंगे, वर्तमान पता। अब पता के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे अपना मकान नंबर, मोहल्ला या पोस्ट, फिर जनपद आपको सेलेक्ट करना है। जनपद सेलेक्ट करने के बाद आपको तहसील चुन लेना है, आपका जो भी तहसील है। जब भी आप जनपद चुनेंगे, तहसील उसमें से जो भी तहसील होगा वो चुन लेंगे। अपने ग्राम का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। और मोबाइल नंबर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब भी आप अप्लाई करेंगे, कन्फर्म का मैसेज जो है आपके मोबाइल पर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका स्थायी पता अपलोड यहाँ पे इंटर करना है, और स्थायी पता यदि आपका सेम है या फिर जो भी आपने ऊपर भर रखा है यदि वही है तो यहाँ चेक बॉक्स में आपको टिक कर लेना है।
ठीक। फिर आपको यहाँ पे आपका व्यवसाय जो भी है, आपका व्यवसाय यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर परिवार के सदस्यों की जो संख्या है वो यहाँ पे इंटर करना है। फिर कुल उनकी आय कितनी है, तो ये सभी डिटेल आप देख के यहाँ से भर लेंगे। परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, तो यहाँ पे कुल वार्षिक आय, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यदि आपका प्रमाण पत्र इससे पूर्व बना हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। क्या आपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर लिया है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक, आप यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। फिर परिवार आईडी या फिर राशन कार्ड की संख्या है तो यहाँ इंटर करेंगे। यहाँ प्रमाण पत्र बनाने का विकल्प चुनें, जो भी कारण है, जैसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु या फिर अन्य कारण, तो इनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद संलग्न शीर्षक, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फ़ोटो है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है, राशन कार्ड की छाया प्रति है, वेतन पर्ची है या फिर अन्य। जब आप अन्य को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आधार कार्ड आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब अन्य सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो अन्य डॉक्यूमेंट्स होगा उसका नाम लिखने के लिए मांगेगा। जैसे यहाँ चले आइए, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है जो भी डॉक्यूमेंट्स, मैंने आधार मान लो अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना है आधार कार्ड। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल से अपने सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आपने रखा है यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने फाइल से वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही बारी बारी से करके आपको फ़ोटो भी अपलोड करना है और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करना है। अब स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ मिलेगा, तो आप किसी CSC सेंटर से या फिर कहीं से जाके ये प्रमाण पत्र आप यहाँ से निकलवा सकते हैं, या फिर आप यहीं से नेट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप दर्ज करे पे क्लिक करेंगे। सभी डिटेल फिल करने के बाद आप दर्ज करे पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम दर्ज करे पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का पेज ओपन होके आता है। इसमें आप अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। आपने जो डिटेल भरी हुई हैं सभी लिख के आएंगी। आपका फ़ोटो दिया होगा, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं ये दिया होगा। अब यहाँ नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा शुल्क भुगतान के लिए, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको करना क्या है, जो सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वहाँ सबमिट कर देना है। फिर नीचे पेमेंट की पूरी डिटेल आ जाएगी और वहाँ लिखा है प्रोसीड विथ पेमेंट, और यहाँ पे 15 रुपये का चार्ज है, ये आप देख सकते हैं। तो प्रोसीड विथ पेमेंट जो लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये पेज रिफ्रेश होगा और इस प्रकार से आपको एक नए पेज पर लेके आएगा, जहाँ पे आपको कई ऑप्शन जो है मिलेंगे कि किस माध्यम से आप अपना पेमेंट जो है यहाँ पे करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से चुन लेंगे। देखिए, मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो भीम UPI पे हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे, और थोड़ा वेट करने पे इस प्रकार से नेटवर्क ये कट जा रहा है। तो एक बार हम फिर से रिफ्रेश करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और इस प्रकार से यहाँ से हम किसी एक UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट अपना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चुना हुआ है गूगल पे का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम गूगल पे के माध्यम से पेमेंट जो अपना है UPI हम चुन लेंगे और यहाँ से हम गूगल पे के माध्यम से ये जो पेमेंट है उसे हम कटवा देंगे। तो जब तक पेमेंट कटता है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से गूगल पे चुन लेता हूँ और फिर यहाँ पे ये हमको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल पे ऐप के अंदर, और वहाँ पे आने के बाद से हम जो चार्ज है वो इसका 15 रुपये का चार्ज कटेगा, वो हम कटवा देंगे। और कटवाने के बाद क्या होगा, रिफ़्रेश नहीं करना है आपको, ये पेज पूरा कट जाता है एक बार फिर से। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे सिटीजन लॉगिन के अंदर, और इस प्रकार से ऊपर जब देखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है आवेदन की सूची, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लिख के दे देगा। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम इसको जो पावती पत्र है, पावती यानी कि स्लिप निकालना है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सुरक्षित करे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे, यानी कि हमारा जो पत्र है ये सुरक्षित हो चुका है। और जब ये सुरक्षित हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके पास स्लिप आ जाएगा। यहाँ हम सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे। इसमें आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो जैसे हम सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से जो प्रिंट है उस आ जाएगा जो हमने पेमेंट कटाया है।
इसमें हमारा डिटेल होगा और इस पे के ऊपर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके हम इसको PDF फॉर्मेट में सेव करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि हम अपना स्टेटस चेक कर सके। उसमें आपकी आवेदन संख्या दिया होगा, तो सारी डिटेल दी होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते, चैनल पर